सकते हैं। ये आग लगाओ यात्रा है, एंड दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द कांग्रेस पार्टी हैज डन सो। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई फोटो ट्वीट किया हो या इस प्रकार के विचार को फ्लोट किया हो। याद करिए 2021-22 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे राहुल गांधी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे भारतवर्ष में किरोसिन छिड़का गया है। That kerosene in fact has been sprinkled over the whole of India and all India needs is a matchstick to burn. केवल एक माचिस की तिल्ली की आवश्यकता है, भारत में आग लग जाएगी। ये विदेश में जाके राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के जलने के षड्यंत्र के विषय में बात किया था। ठीक उसी प्रकार जब राजस्थान में 2022 मई के महीने में चिंतन शिविर हुआ, यही वो राहुल गांधी थे जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कुछ महीने इंतजार करिए, आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। ठीक उसी प्रकार 2021 में किसान कानून के संबंध में जब फार्मर्स लॉ का विषय आया था, उस समय भी राहुल गांधी ने भाषण में कहा था कि जब किसान इस विषय में जानेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में उन्हें आग लगा देना चाहिए। और तो और अग्निवीर के विषय में भी जब आंदोलन किया था राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने, उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था युवकों को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देनी चाहिए, हिंदुस्तान में आगजनी होनी चाहिए। राहुल गांधी, आग से आप का इतना प्यार क्यों है? और केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का और कांग्रेस पार्टी का आग से प्यार है। सिखों के 84 के नरसंहार में जिस प्रकार से धू धू करके पंजाब जला था, जिस प्रकार से आग लगा करके आपने सिखों की मौत की थी, उनको मौत के घाट उतारा था, लगभग 5000 सिखों को आपके परिवार और आपके पिता श्री राजीव गांधी के कहने पर मार दिया गया था, आग जला दी गई थी, जिंदा जलाए गए थे लोग, टायर डाल करके उनके गले के ऊपर लोगों की हत्या की गई थी, सिखों की हत्या की गई थी। बाय ट्वीटिंग दिस फोटो, बाय सेंडिंग दिस मैसेज, राहुल गांधी, डू यू वांट वायलेंस इन दिस कंट्री? Do you want people to burn each other? Do you want people to burn the people who follow RSS or BJP's ideology? Is this what the message that you are trying to deliver? Is this what the message the Congress party is trying to deliver through this tweet? राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान। वर्ष 1974 में एक फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। ये फिल्म मशहूर अभिनेता मनोज कुमार ने बनाई थी और इसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और जीनत अमान जैसे कलाकारों ने काम किया था। ये फिल्म आजादी के बाद भी बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे भारत के आम आदमी की कहानी थी। आज हम करीब 50 वर्ष पुरानी इस फिल्म को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज 21वीं सदी के भारत में रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मुद्दे नहीं रह गए। आज राजनीति में विरोधियों के निक्कर, जूते और टी शर्ट ही सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर है और ये काफी ज्यादा हिट भी है। इसलिए आज हम राजनीति की इसी निक्कर और टी शर्ट पॉलिटिक्स का विश्लेषण करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के नाम पर राजनीति नहीं हो रही और अब निक्कर पॉलिटिक्स पर कैसे ये राजनीतिक दल उतर चुके हैं। आपको कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई इस तस्वीर को जरूर देखना चाहिए। इसमें खाकी रंग का एक हाफ पैंट है जो एक तरफ से जल रहा है और फोटो के नीचे लिखा है 145 दिन बाकी है। कांग्रेस ने इस तस्वीर के साथ एक कैप्शन भी डाला है और इसमें लिखा है, देश को नफरत की बेड़ियों से आजाद कराने और भाजपा आरएसएस के द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई के अपने मकसद को हम धीरे धीरे हासिल कर लेंगे। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि इस तस्वीर में जिस खाकी निक्कर को जलता हुआ दिखाया गया है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पहचान रही है और संघ के स्वयंसेवक इसी तरह के हाफ पैंट पहनते रहे हैं।
कांग्रेस के इस ट्वीट पर विवाद शुरू हो गया है। आरएसएस ने भी पलटवार किया। आरएसएस की तरफ से इस मुद्दे पर क्या कहा गया, आपको पहले वो सुनना चाहिए। एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या? हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रुका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है, सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं, और समाज का सहयोग खूब मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा है। ठीक है, इसलिए इससे भी उनका हेट्रेड ही ध्यान में आता है। तो क्या कहना उसके बारे में, कुछ कमेंट करने लायक भी वो सारा चित्र वगैरह भी। आरएसएस के साथ बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं, आग लगाओ यात्रा है। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। By sending this message, Rahul Gandhi, do you want violence in this country? Do you want people to burn each other? Do you want people to burn the people who follow RSS or BJP's ideology? Is this what the message that you are trying to deliver? Is this what the message the Congress party is trying to deliver through this tweet? राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। वैसे कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा अभी दक्षिणी हिस्से में, यानी देश के दक्षिणी हिस्से से गुजर रही है। और आपको याद होगा कि केरला में श्रीनिवास नाम के एक आरएसएस के कार्यकर्ता की भी सरेआम हत्या कर दी गई थी, और उस वक्त भी ये सवाल पूछा गया था कि क्या यहाँ पर कोई सवाल पूछेगा या फिर ये मुद्दा उठाएगा। लेकिन इस ट्वीट के बाद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर देश को जलाने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी सूर्या ने वर्ष 1984 में